17 अप्रैल 2026 को भारतीय संसद में 131 संवैधानिक संशोधन विधेयक की विफलता केवल एनडीए गवर्नमेंट की हार नहीं थी, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के उस संघीय समझौते की रक्षा थी जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच शक्ति संतुलन को बनाए रखता है। 1976 में इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन के जरिए 1971 की जनगणना को आधार मानकर सीटों को 2001 तक फ्रीज कर दिया था, ताकि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को राजनीतिक नुकसान न हो। इसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 84वें संशोधन के माध्यम से इस पाबंदी को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। दोनों प्रधानमंत्रियों का उद्देश्य स्पष्ट था, विकास और जनसंख्या स्थिरीकरण को राजनीतिक दंड से बचाना। लेकिन 2026 का यह विधेयक उस राष्ट्रीय आम सहमति को खंडित करने का एक राजनीतिक दुस्साहस था। सरकार ने लोकसभा की सीट 543 से बढ़ाकर 850 करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन 17 अप्रैल को विपक्ष ने संसद में इस बिल को गिरा दिया। पर क्या आपने सोचा है कि इन बढ़ती सीटों के पीछे असली खेल क्या था? याद करिए साल 2023 को, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था। तब मोदी सरकार ने क्रेडिट लिया, ढोल नगाड़े बजे। लेकिन जब 2024 का चुनाव आया, तब एक भी महिलाओं को उस कानून के तहत क्षण नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सरकार ने बड़ी चालाकी से इसमें परिसीमन और जनगणना की शर्त जोड़ी थी, यानी महिलाओं को हक देने के नाम पर उस बिल को भविष्य के भरोसे पर टाल दिया गया और यह सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह गया। असली विवाद तब शुरू हुआ जब 2026 में सीटों के विस्तार की बात आई। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ने साफ कहा कि हमने जनसंख्या रोकी, देश का विकास किया, तो क्या अब हमें इसकी सजा मिलेगी? अगर सीटें 850 हो जाती तो उत्तर भारत का राजनीतिक दबदबा इतना बढ़ जाता कि दक्षिण की आवाज संसद में बेअसर हो जाती। इसी संघीय संकट के वजह से यह बिल संसद में अपनी मौत मर गया। लेकिन सबसे कड़वा सवाल तो महिला सुरक्षा पर है। एक तरफ नारी सुरक्षा की बातें और दूसरी तरफ ब्रुजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, जिन पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए, पर सरकार उस नेता को बचाने में लगी रही। कुलदीप सेंगर से लेकर प्रज्वल रेवन्ना जैसे नेता के मामले बताते हैं कि सरकार ने दागी चेहरों को सस्पेंड करने या उन पर कड़ी कार्यवाही करने के बजाय अक्सर उन्हें राजनीतिक संरक्षण ही दिया है। अब तो तब हो जाती है जब गुरमीत राम रहीम और आसाराम जैसे बलात्कारी बाबाओं की बात आती है। जैसे ही किसी राज्य में चुनाव करीब आते हैं, राम रहीम को पैरोल मिल जाती है। क्या वोट बैंक की खातिर बलात्कारियों के साथ खड़े होना ही असल में महिला सम्मान है? क्या इसी शक्ति की वंदना हम कर रहे हैं? लोकसभा की सीटें 543 रहे या 850, जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं होगी और जब तक अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा, तब तक महिला सुरक्षा और अधिकार केवल कागजों पर सजे अच्छे शब्द ही रहेंगे। इस दोहरे मापदंड पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।